भूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर फैसला सुनाने से पहले मैंने भगवान से प्रार्थना की थी। मुझे पूरा विश्वास था कि भगवान इसका कोई रास्ता ढूंढेंगे। ऐसा ही हुआ। कई बार हमारे पास ऐसे मामले होते हैं जिनके फैसले को लेकर हम किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसा ही हमारे साथ अयोध्या राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर हुआ था, जो 3 महीने तक मेरे सामने था। इसके फैसले को लेकर मैं भगवान के सामने बैठा और प्रार्थना की। मैंने भगवान से कहा कि मामले में सही समाधान ढूंढने की जरूरत है। अगर आपके पास विश्वास है तो भगवान हमेशा आपको रास्ता खोज कर देंगे। इसीलिए मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता हूँ। कहते हैं नाम कमाने में, नाम बनाने में जहां वर्षों लग जाते हैं, कई बार पूरी जिंदगी खर्च हो जाया करती है नाम कमाने के लिए, नाम बनाने के लिए, साख बनाने के लिए, इन्हें बचाए रखने के लिए। वहीं किसी की छोटी सी भूल की वजह से, छोटी सी गलती के कारण उसके नाम पर, उसके कमाए हुए नाम पर पानी फिर जाता है, नाम खत्म हो जाता है, नाम मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए ऐसी शख्सियतों को जिन्होंने अपनी जिंदगी में नाम कमाया है, शोहरत कमाई है, नाम बनाया है, साख बनाई है, साख बचाए रखी है, उन्हें ऐसी कोई छोटी सी भूल, छोटी सी गलती नहीं करनी चाहिए जिनके चलते जो नाम उन्होंने जिंदगी भर में कमाया है, जो साख बनाई है, साख बचाई है, नाम बनाया है, कहीं वो खत्म ना हो जाए। ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, मगर लोग अक्सर अंत में ऐसी गलती कर जाया करते हैं जब उनकी जीवन की संध्या हो रही होती है, रिटायरमेंट हो रहा होता है, विदाई हो रही होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरविंद। आप देख रहे हैं मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पढ़। हम सभी को मालूम है सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी की अगले महीने विदाई होनी है। मगर बीते कल महाराष्ट्र की जमीन पर एक पब्लिक मीटिंग में चंद्रचूड़ साहब ऐसा कुछ बोल जाते हैं, अगर वो ऐसा बोलने से बच जाते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर दिल की बात जुबान पर आ जाती है। कई बार हम उसे जानते बूझते हुए भी नहीं रोक पाते और वहीं बड़ी गलती हो जाती है। हमारा नाम, हमारी साख मिट्टी में मिलने लगती है। जो हमारी बीती जिंदगी है, जो हमने बीती जिंदगी में काम किया है, गुजरी जिंदगी में जो नाम कमाया है, वो खत्म होने लगता है। उस पर सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं और वही सब कुछ चंद्रचूड़ साहब के साथ होता हुआ नजर आ रहा है। हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि अपने कार्यकाल में, अपने न्यायिक जीवन में उन्होंने ऐसे फैसले नहीं लिए जिन पर सवाल ना खड़े हुए हों। उन पर सवाल खड़े हुए, मगर जो कुछ बीते कल उन्होंने कहा, ना बोलते क्या फर्क पड़ जाता। हम उन पर वीडियो ना बना रहे होते, उन पर टिप्पणी ना कर रहे होते, क्योंकि हमारी ऐसी हैसियत कहां मिलॉट के खिलाफ कुछ बोल सकें, उनकी आलोचना कर दें। जो हम सब कर रहे हैं, जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, वो इस काम को करने में लगे हैं। कई वीडियोस आ चुके हैं। बीते कल चंद्रचूड़ साहब ने कहा, जस्टिस गोगोई की 5 जजों वाली बेंच में मैं भी शामिल था जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद का फैसला लिया जा रहा था। उस दौर में मैं भगवान के पास गया और उनसे ही मैंने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, और मैंने उस आवाज को सुना और अपना पक्ष लिख दिया, कह दिया। मी भारताचा सरन्यायाधीश झालो। कित्येक वेळा काम करताना असं होतं बघा कोर्टात की याचा पर्याय काय आहे, याचा सोल्युशन काय आहे हे सुचत नाही आपल्याला। जेव्हा मी अयोध्येचं काम माझ्या पुढे आलं होतं, आणखी आम्ही 3 महिने अयोध्येच्या कामावर आम्ही विचार करत होतो। म्हणजे शेकडो वर्ष ज्याला कोणी सोल्युशन मानलं नाही ते काम आमच्या पुढे आलं होतं। आणि त्यावेळेला एक असं झालं ते काम चालूच असताना की ह्याच्यात मार्ग कसा शोधायचा, आम्हाला कोणालाही माहिती नव्हतं ह्याच्यात मार्ग कसा शोधता येईल। त्यावेळेला मी आपल्या दररोजच्या दैनंदिन जीवनात माझी पूजा करतो, तेव्हा मी देवांच्या पुढे, भगवंतांच्या पुढे मी बसतो तिथे आणि मी त्यांना सांगितलं ह्याच्यात मार्ग तुम्हीच शोधून द्या।
आणि आपला जर का विश्वास असेल, आपली आस्था असेल, तर मार्ग आपल्याला नेहमी देव शोधून देतो. सवाल यह है कि जो राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद का हल आया था, उस पर तभी से सवाल खड़े होते रहे हैं, क्योंकि अयोध्या में जहां पर रामलला विराजमान थे, उस भूमि पर किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले थे और यह फैसला आस्था के आधार पर किया गया था, जिसका लाभ पूर्व जस्टिस गोगोई को मिलता हुआ भी दिखा. वो राज्यसभा में भेज दिए गए और अब जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने जो कुछ बोला है वो उसी बात की तस्दीक करता है कि यह फैसला हमारे ईश्वर ने, हमारे भगवान ने हमें कहा, चंद्रचूड़ साहब को कहा और उन्होंने यह फैसला दे दिया. क्या चंद्रचूड़ साहब जिस पद पर विराजमान थे, जिस पद पर वो विराजमान हैं, जिन्हें मीलॉर्ड कहा जाता है, भगवान के बाद जमीन पर वही दूसरे भगवान कहलाते हैं, लॉर्ड कहलाते हैं, क्या उन्होंने इस फैसले को लेते वक्त अपने संविधान को ध्यान में रखा? हमारे संविधान का प्रियम्बल क्या कहता है? क्या उस जन भावना को ध्यान में रखा, उन लोगों की जन भावना को जिनके विरुद्ध यह फैसला गया? हमारे हिंदू भाई इस फैसले को एक आस्था के सवाल के साथ जोड़ते हुए नजर आते हैं. शायद मैं भी कहीं ना कहीं इस तरह से दिखाई पड़ता दिखूं, मगर जहां पर चंद्रचूड़ साहब बैठे थे, उन 5 जजों की बेंच में शामिल थे, वहां पर तो उन्हें जहां भगवान के पास जाना चाहिए था, वहां अल्लाह से भी एक सवाल करना चाहिए था कि या अल्लाह, मैं क्या करूं, मुझे क्या फैसला लेना चाहिए? क्योंकि संविधान तो सभी के लिए, सभी धर्म के लोगों के लिए बराबरी की बात करता है. भारत के बहुसंख्यक, बड़ी संख्या में लोग भारत को अब हिंदू राष्ट्र कहने और समझने लगे हैं, लेकिन मैं अभी भी भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र मानता और समझता हूं, एक सेकुलर देश मानता हूं. भारत सभी धर्म के लोगों का देश है और जो फैसला चंद्रचूड़ साहब ने उस दौर में लिया था, अगर दोनों धर्मों की आईन में लिया होता तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता था. वैसे तो चंद्रचूड़ साहब ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर जो अपना मत रखा, वहां पर वो चोरी तो पकड़ते हुए नजर आए, मगर चोर को नहीं. और ऐसा ही फैसला उनका महाराष्ट्र की सरकार पर आया था, जहां उन्होंने 16 विधायकों को डिस्क्वालीफाई तो किया था, मगर शिंदे सरकार वहां पर अपना कार्यकाल पूरा करते हुए नजर आई. तो क्या किसी भी जस्टिस को, किसी भी मीलॉर्ड को अपना फैसला देते वक्त क्या सिर्फ चोरी पकड़नी चाहिए? चोर पर सवाल नहीं खड़े करने चाहिए? चोर को जेल नहीं भेजना चाहिए? यह कैसा न्याय है? यह तो अन्याय हो गया मीलॉर्ड. दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों साथियों में खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके. आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है. मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा. नमस्कार.